छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के बंटवारे में हो रही देरी पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मलाई विभागों के बंटवारे के लिए खींचतान मची हुई है। विभागों के लिए बोलियां लगाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। तो छत्तीसगढ़ में शपथ के बाद अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है विभागों का। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि विभागों के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं। सुशील आनंद ने यह आरोप लगाया है मंत्री के साथ एक संगठन पदाधिकारी की नियुक्ति पर पेच फंसा हुआ है। विभाग बंटवारे में देरी पर कांग्रेस का बड़ा आरोप कि विभागों को लेकर खींचतान की वजह है जो देरी हो रही है इतनी कि विभागों का अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है। पदाधिकारी की नियुक्ति का पेच फंसा हुआ है। रायपुर में विभाग बंटवारे में जो देरी हो रही है उसी को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया है। मंडल के विभाग में बंटवारा इसलिए नहीं हो रहा है कि मलाईदार विभागों के बंटवारों के लिए जूतम पैजार मची हुई है। यहां से लेके ऊपर तक अप्रोच लगाए जा रहे हैं, बोलियां लगाई जा रही है, हिस्सेदारी की गारंटी दी जा रही है और इसी कारण से मंत्रिमंडल के बंटवारे में दिक्कत हो रही है। अब तो यह भी तय किया गया है कि मंत्रियों के साथ संगठन के एक लोग को भी समझाया जाएगा। अरे भाई, मंत्री जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुई जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संगठन के आदमी का मंत्री के साथ में लगाना सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्था है। यह भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति अविश्वास है, जनमत का अपमान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता कि मलाईदार विभागों के लिए खींचतान पार्टी के अंदर मची हुई है, इसीलिए ये देरी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये जब से 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आते हैं जिसमें बीजेपी को बड़ी बहुमत मिलती है, उसके बाद मुख्यमंत्री डिसाइड होने में 10 दिसंबर का समय लगता है। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों की शपथ होती है और इसके बाद 22 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार में नाम तय हो जाते हैं। लेकिन अब तक लगभग 5 दिन हो गए हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के पास एक मौका मिल गया है कि वो सत्ताधारी दल बीजेपी को किस तरह से घेरना चालू कर दे और यही काम कांग्रेस ने शुरू भी कर दिया है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है इस तरह से आरोप लगाने की। अभी तक आखिर जब नाम तय हो गए हैं कि मंत्री कौन रहेगा तो विभागों के बंटवारे में आखिरकार समय इतना क्यों लग रहा है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है इस पर कि पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, जिम्मेदारियां किसको कौन सी दी जाए, काम कोई नहीं रुक रहा है, मंत्रिमंडल स्तर पर काम हो रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं रुक रहा है, ऐसा कहना बीजेपी के लोगों का है। लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया है कि आखिर बीजेपी के अंदर खाने चल क्या रहा है, क्यों आखिर देर इतनी हो रही है विभागों के बंटवारे को लेकर, जबकि नाम डिसाइड हो चुके हैं कि मंत्री कौन कौन होगा। ऐसे में एक बड़ा आरोप कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने लगाया है। इन आरोपों को लेकर काफी हमलावर भी है कांग्रेस और लगातार इस बात को कह रही है कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक दूसरे में समन्वय बनाने की जो कोशिश हो रही है बीजेपी में, उसमें कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं नेता। इस वजह से विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। जी ज्योति। नीलेश, एक तरफ तो विपक्ष आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि रमन सिंह सरकार में जो मंत्री रहे पार्टी के कद्दावर नेता थे वो भी मौजूदा विधायकों को मंत्रिमंडल में क्योंकि जगह नहीं मिल रही है विष्णुदेव साय पर, उसका भी काफी दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो रमन सरकार में मंत्री रहे उनमें से सिर्फ 3 लोगों को सीधे तौर पर मौका मिला है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल है, रामविचार नेताम है, केदार कश्यप है, दयाल दास बघेल जरूर संसदीय सचिव रहे हैं, उस नाते उनका भी नाम गिना जा सकता है। लेकिन बाकी इसके अलावा जितने भी लोग हैं सारे नए चेहरे हैं। ऐसे में जो रमन सरकार में मंत्री रह चुके हैं, क्या उनको कौन सा विभाग दिया जाए, उनको पोर्टफोलियो कैसा होगा, काफी सीनियर लोग हैं, और जो नए हैं उनको क्या पोर्टफोलियो हो, और जो नए लोग हैं उनको अगर कोई हैवी पोर्टफोलियो दिया जा रहा है तो वो किस तरह से काम उसमें कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो है ये बीजेपी के अंदर खाने चल रही है। और साथ साथ इस बात की भी चर्चा है कि आखिरकार जो लोगों को जो पुराने सरकार में मंत्री रह चुके हैं उन लोगों को जिनको मौका नहीं दिया गया है उनको किस तरह से साथ लिया जाए। तो ऐसे में एक कोशिश की जा रही है कि कोई लो वेट जो मंत्री जो लो वेट विभाग हैं उनको अगर किसी सीनियर नेता को दिया जाता है तो उसमें हैवी वेट वाले जो संसदीय सचिव या आयोग वाले लोग हैं उनमें पुराने नेताओं को साधा जा सकता है, उनके आयोग और उसी से जुड़े संसदीय
सचिवों में। तो इस तरह से कुछ अंदर खाने चल रहा है बीजेपी के। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा कर लिया जाएगा। वो तिथि आज भी हो सकती है, वो तिथि कल भी हो सकती है, या 1-2 दिन के भीतर विभागों का बंटवारा जी, हो जाएगा। तो जी अभी तय नहीं है, आज भी हो सकती है, कल भी, और या फिर इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं।